ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के 49वें स्थापना वर्ष सह स्वर्ण जयंती वर्ष के प्रवेश पर्व का कल समारोह पूर्वक ऑनलाइन उद्घाटन बिहार के महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति श्री फागू चौहान ने किया। श्री चौहान ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि सत्र 2021-22 में विश्वविद्यालय की स्वर्ण जयंती और ललित बाबू की जन्म शती का सुखद संयोग है। उन्होंने कहा कि अपनी आधी सदी के सफर में विश्वविद्यालय शिक्षा प्रणाली एवं संकायों के अंतर्गत उल्लेखनीय मानक स्थापित करने में सफल रहा है। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम के कुछ संपादित अंश। स्वागत भाषण के लिए माननीय कुलपति प्रोफेसर वीरेंद्र प्रसाद को आपका स्वागत। समझता हूँ कि धन्य है बिहार की धरती ऐसे समरसता भाव के विलक्षण व्यक्तित्व को राज्यपाल के रूप में पाई है। हम सब आपका खुले मन से मिथिला के समस्त वासियों की तरफ से, विश्वविद्यालय के सभी अधिकारियों पदाधिकारियों सिंडिकेट के सदस्य की तरफ से महामहिम जी आपका अभिनंदन करते हैं। आज इस अवसर पर बिहार की विभूति, मिथिला की विभूति, इस धरती के सुपुत्र जो आज बिहार में विधानसभा 1982 से विधानसभा के सदस्य के रूप में चुनाव जीतते रहे हैं और सभी मंत्रालयों को सुशोभित किया है। लगभग जो कृषि से संबंधित है, ग्रामीण विभाग से संबंधित है, ग्रामीण से संबंधित है, उच्च शिक्षा से संबंधित है और आज वर्तमान में उच्च शिक्षा और संसदीय कार्य मंत्री की भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। ऐसे माननीय शिक्षा मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री आदरणीय श्री विजय कुमार, आज हम धन्य है सर आपको पाकर के। अपने इस खुशी के मौके पर जो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को यह अवसर आज 5 अगस्त को प्राप्त हुआ है कि अपने 49 वर्ष की अवस्था को पूरा किया है, यात्रा को पूरा किया है और 50वीं वर्ष की यात्रा में हम ये जानते हैं कि विश्वविद्यालय की ये यात्रा ठीक वैसी ही यात्रा होती है जैसे हम जीवन की यात्रा करते हैं, बचपन से लगा करके और प्रौढ़ावस्था से होते हुए, युवावस्था से होते हुए प्रौढ़ावस्था। जीवन की यात्रा में तो प्रौढ़ावस्था आती है, लेकिन संस्थाओं की अवस्था में कभी प्रौढ़ावस्था नहीं आती है। वो हमेशा यंग बना रहता है। कभी गिरावट का दौर, जो गिरावट का दौर है वो कभी पहले भी हो सकता है, कभी मध्य में भी होता है, कभी बीच बीच में होता रहता है, लेकिन वो गिरावट का दौर हम नहीं कर सकते हैं। वो दौर ऐसा होता है कि जहाँ हमारी गति थोड़ी सी कम हो जाती है, प्रोसेस हो जाते हैं, जो विकास की रफ्तार है थोड़ी धीमी हो जाती है। ऐसी तमाम सारी आपत्तियां विपत्तियां परिस्थितियां होती हैं कि हम उसके साथ उसकी यात्रा हो जाती है। खुशी की बात यह है कि विश्वविद्यालय के 50वीं वर्ष की यात्रा में मिथिला के सुपुत्र, इस धरती के गौरव आदरणीय ललित नारायण मिश्र जी, जिनका नाम इस विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है, पहले उनका नाम है फिर विश्वविद्यालय का नाम आता है, बहुत बड़ा योगदान इसकी स्थापना में रहा है। और संयोग है इसकी स्थापना का 50वां वर्ष चल रहा है और आदरणीय ललित नारायण मिश्रा जी की जन्म जयंती का 100वां वर्ष। ये क्या सुखद सहयोग है इस धरती के पुत्र का और उसकी कलादान योगदान का, दोनों का एक साथ हम समारोह के रूप में मना रहे हैं। दोनों खुशियां एक साथ शेयर कर रहे हैं और ये खुशी और बढ़ जाती है जब मुखिया साथ में हो, अभिभावक साथ में हो, माननीय राज्यपाल जी साथ में हो और हमारे माननीय शिक्षा मंत्री के साथ। आज ये बहुत बेहद खुशी का अवसर हम सकते हैं। कुलपति महोदय, विश्वविद्यालय के अन्य पदाधिकारीगण, आज के कार्यक्रम में जो 2 विद्वान मेहमान विशेष रूप से पधारे हैं, डॉक्टर नीलमणि जी और हमारे पुराने आत्मीय डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्रा जी, और इस कार्यक्रम में भाग ले रहे सभी विद्वज्जन। सबसे तो पहले
मैं धन्यवाद भी देता हूँ और आभार प्रकट भी करता हूँ मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति श्री SP सिंह जी का, कि जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया और मुझे भी इसमें शिरकत करने का मौका दिया। अब भी उन्होंने कहा कि हम इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, इसके लिए वो मुझे धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। अरे भाई SP सिंह जी, धन्यवाद तो हम आपको दे रहे हैं और इसलिए दे रहे हैं कि आपने तो हमारी मातृ संस्था से जुड़ने का एक अवसर दे दिया, जो हम बहुत और जिस संस्थान से कोई शिक्षा ग्रहण किए हुए उससे जुड़ने का, उसके किसी कार्यक्रम में भाग लेने का अगर उसे अवसर मिलता है तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति अपने को भाग्यशाली महसूस करता है। और वही स्थिति आज मेरी। आपने तो SP सिंह जी हमें बहाना दे दिया, वरना मेरे तो मन में कब से था कि मिथिला यूनिवर्सिटी के किसी कार्यक्रम में भाग लूं। जब से शिक्षा मंत्री बना, ये कोरोना जो है इसके प्रकोप से हम लोग निजात ही नहीं ले पा रहे हैं, जिसके कारण से कहीं आना जाना बंद है, कोई कार्यक्रम भी बंद है। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं इस कार्यक्रम के आयोजन। आज के इस अवसर पर हम मिथिला विश्वविद्यालय से जुड़े सभी अधिकारी, इसके विभिन्न महाविद्यालयों में जो हमारे प्रधानाचार्य और आचार्यगण हैं, जो छात्र छात्राएं हैं और पूरे मिथिला इलाके के चारों जिले के रहने वाले लोगों को हम शुभकामनाएं देते हैं। मिथिला की हृदय दरभंगा में स्थित ललित नारायण मिथिला विद्यालय के स्वर्ण जयंती वर्ष में प्रवेश संबंधी समारोह में शामिल होकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना में स्वर्गीय ललित नारायण मिथिला जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यह सुखद संयोग है कि विश्वविद्यालय की स्थापना के स्वर्ण जयंती के वर्ष में ललित बाबू संस्कृति वर्ष का शुरुआत हुई है। मिथिला की धरती पर विचारकों एवं चिंतकों दार्शनिकों की भूमि रही है, जिसे जन ज्ञान की वल्लकाय गायत्री में आज ने किताब किया। वाचस्पति मंडल भारतीय जैसे दार्शनिकों को ने मिथिला की गरिमा को बढ़ाई है। विद्यापति दिनकर और नागार्जुन की काव्य सरिता से अपनाथ है। यह पवित्र भूमि त्रेता के श्री राम से लेकर अद्भुत भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तक की भूमि का अपना कार्यक्षेत्र बनाया है। ऐसे महान भूमि में स्थापित ललित नारायण मिथिला विद्यालय बनी शिक्षक शैक्षिक यात्रा के 49 पूर्ण कर रहे 50वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। मुझे ज्ञात हुआ है कि विद्यालय के अपनी आदि शदी के सफल में शिक्षा प्रणाली और संकाय के अंतर्गत उल्लेखनीय मानक स्थापित करने में सफल रहा है। विद्यालय का क्षेत्राधिकार मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर तथा बेगूसराय तक विस्तृत है। इसके निर्माणाधीन विद्यालय के 21 स्नातकोत्तर विभागों में 43 अंगीभूत एवं 34 संबद्ध महाविद्यालयों के साथ ही 2 डेंटल कॉलेज और 2 लॉ कॉलेज, 33 शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज एवं 7 रोजगार पोषित संस्थाएं संचालित हो रहे हैं। इस विद्यालयों कुछ महाविद्यालयों ने नए मूल्यांकन कराकर काफी बेहतर प्रदर्शन किया है। शोध और सेमिनार विद्यालय की नियमित गतिविधियां हैं। विद्यालय से ने कोरोना के काल में ऑनलाइन माध्यम से वर्गों के संचालन में एक मानक स्थापित किया है।
केवल विश्वविद्यालय के मुख्यालय में 500 से अधिक इंटरेक्टिव क्लासेस का होना और इसके वेबसाइट पर लगभग 4000 पाठ्यक्रम सामग्री का उपलब्ध होना एक सुखद अवसर का विषय है। यह शीर्ष प्रबंधन की कार्यदक्षता का सवाल है। विद्यालय के प्रशासन की उत्कृष्ट कार्य की क्षमता के कारण ही बिहार के बीएड प्रवेश परीक्षा का दायित्व दिया गया है। मुझे खुशी है कि विश्वविद्यालय मिथिला के कपूर ललित बाबू के सपनों को साकार कर रहा है। प्यारे विद्यार्थीगण तथा उपस्थित सभी विशिष्ट जनों को एक बार फिर मैं नमस्कार करती हूँ। आज मिथिला ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के 50वें स्वर्ण जयंती शताब्दी 50वें स्वर्ण जयंती समारोह का सुबह आरंभ हो रहा है। इस अवसर पर मैं आप सभी को शुभकामनाएं एवं बधाई देती हूँ। आज ही के दिन आदरणीय ललित बाबू की जन्म शक्ति ही है का भी शुरुआत हो रहा है और इस अवसर पर उन्हें मेरा नमन और श्रद्धांजलि। मिथिलांचल की गौरवमयी परंपरा के अनुरूप विश्वविद्यालय के शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं लोक कलाओं की जीवंतता को साकार करने के लिए आज दिनांक 5 अगस्त 2021 को विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित समारोह में हम सभी उपस्थित हैं और सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। इस अवसर पर बिहार के महामहिम राज्यपाल सह विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति आदरणीय श्री फागू चौहान जी की कृपापूर्ण उपस्थिति से हम सभी अभिभूत हैं। आपके आशीर्वचन के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। हमारे इस विश्वविद्यालय परिषद के मुखिया एक कुशल प्रशासक के रूप में चर्चित प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह जी माननीय कुलपति महोदय के दूरदर्शी एवं पारदर्शी सोच से हम सभी वाकिफ हैं। महाशय, आपके नेतृत्व के लिए सहृदय आभार। अभिषद के माननीय सदस्यों का भी मैं हार्दिक आभार प्रकट करना चाहती हूँ, जिनके सहयोग के बिना शैक्षणिक, प्रशासनिक एवं अन्य कार्य सही रूप से क्रियान्वित नहीं हो सकते। समारोह स्थल पर मौजूद सभी मीडिया, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों के मीडिया कर्मियों का मैं अभिनंदन और आभार प्रकट करती हूँ। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी शिक्षक, पदाधिकारी, शिक्षेतर कर्मचारी एवं छात्रगण जो जुड़े हैं, आज हमसे हम सभी का आभार प्रकट करते हैं। आज इस उद्घाटन सत्र के अंत में आप सबों को एक बार फिर मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ और साथ ही धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूँ। ये तो शुरुआत है, वर्ष भर हमारा कार्यक्रम होते रहेंगे। हम आपसे फिर मिलेंगे। आज यहाँ धन्यवाद, नमस्कार।